सुमेरा की शादी स्पेन में एक ऐसे नौजवान से हुई जो ना लिख सकता था, ना पढ़ सकता था, ना बोल सकता था, ना सुन सकता था। टोटली वो अपाहज था। तो सुमेरा ने कहा कि जब मुझे शादी की पहली रात, सुहाग रात वाले दिन पता चला तो मेरे पे क्या गुजरी, ये सुनिए। शादी की पहली रात मुझे जब ये पता चला कि मेरा जो हस्बैंड ना बोल सकता, ना सुन सकता, ना लिख सकता, ना पढ़ सकता है, वो टोटली डिसेबल था। तो आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि एक लड़की के लिए वो लम्हा कितना मुश्किल था। सुमेरा के खानदान ने ये देखा कि लड़का बाहर सेटल्ड है, लेकिन उन्होंने अपनी 20 साल सुमेरा की जिंदगी को अजाब में मुब्तला कर दिया। ये कहानी कैसे आगे चली और इसका क्या अंजाम हुआ, ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। और आप देखिए कि कैसे जो बेजोड़ शादियां हैं, जो लोग बाहर के लड़कों के साथ अपनी जवान और यंग लड़कियों की शादियां कर देते हैं, ये भी नहीं देखते कि ये खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, उसकी उम्र कितनी है और ये कौन लोग हैं। लेकिन सिर्फ ये होता है कि लड़का जी यूरोप में सेटल्ड है, अमेरिका में सेटल्ड है या वो किसी और अच्छे मुल्क में है, तो ये शादियां फिर वो कर देते हैं। लेकिन ऐसी शादियां साल चलती हैं, 2 साल चलती हैं या फिर 6 महीने चलती हैं। कभी ये देर बाद शादियां साबित नहीं हुई और लड़कियां जो है ना, वो जिस अजियत से गुजरती हैं वो वही जानती हैं। सुमेरा के जो ससुराल वाले थे वो स्पेन के इलाका वेलेंशिया के साथ एक गांव है, वहां पर रहते थे और वहां पर खेती बाड़ी करते थे। ज्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर के मुल्कों में खेती बाड़ी का बहुत काम करते हैं, खासतौर इटली, स्पेन वगैरह में, पुर्तगाल में। तो जब सुमेरा की शादी हो गई और सुमेरा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा शोहर वो अपाहज है, ठीक है ना, गूंगा, बोला और चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। तो सुमेरा ने कहा कि जब सुहाग रात वाले दिन वो मेरे पास आया और उस वक्त मुझे पता चला कि जिस नौजवान से मेरी शादी हुई है वो तो फुली जो है ना माजूर है। तो उसने कहा कि आप देखिए कि मेरे पे क्या बीती होगी, ठीक है ना। सुमेरा ने कहा कि मेरे वालिदैन को भी नहीं पता था कि लड़का माजूर है, लेकिन जब ये शादी हो गई, रिश्ता हो गया, तो ज़माने की बातों से बचने के लिए कोशिश की कि इस रिश्ते को निभाया जाए। लेकिन बात यह है कि ये ज़माने की बातें नहीं थी, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, ये लालच था कि लड़की बाहर चली जाएगी, बाहर सेटल हो जाएगी। लड़का तो हर एक को पता था कि कैसा है। अब अगर वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ड्रामेबाजी कुछ हो नहीं सकती। ये सिर्फ वो नशा था, बाहर जाने का नशा, कि लड़की वहां जाएगी, सेटल हो जाएगी और फिर दूसरे घर वालों को भी बुला लेगी। ये अक्सर होता है। ये तो एक सच्ची स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 5000 स्टोरियां ऐसी हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी हैं और लड़कियां चाहती हैं कि हमारी मदद की जाए और हमें इस चुंगल से आज़ाद करवाया जाए, लेकिन उनकी हेल्प करना मुश्किल है। तो बात करेंगे सुमेरा की। सुमेरा ने कहा कि शादी के बाद फिर मुझे उन्होंने स्पाउस वीज़े पे स्पेन बुला लिया, लेकिन स्पेन में जब मैं पहुंची तो मेरा वीज़ा आर्जी था, वो परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा नहीं था। तो स्पेन में उन्होंने मुझे घर में कैद करके रखा कि बाहर ना जाए। मे भी उनके घर में, उनके दिल में ये होगा कि अगर ये बाहर जाएगी तो शायद ये घर से भाग जाए, क्योंकि वो लड़का जो है ना वो तो इस काबिल नहीं है कि वो इसके हकूक पूरे कर सके। लेकिन वो वहाँ पर उसके साथ शायद ना रहे या किसी के हत्थे चढ़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने इसको वहाँ आने से टोटल जो है ना वो पाबंद कर दिया कि आप यहाँ से घर से बाहर नहीं जाएगी। कई महीनों तक वो घर में रही। उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोगों की मदद करना चाहते थे बैरून मुल्क, और उन्होंने फेसबुक पे अपने पेजेस बनाए हुए थे और वहाँ पे नंबर्स दिए हुए थे कि किसी को हेल्प चाहिए तो हमसे रब्ता करें। तो किसी तरीके से सुमेरा की आवाज़ उन लोगों तक पहुँची। समाजी कारकुन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और कहा कि ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन हम इसको ज़रूर परसू करेंगे कि आखिर वो क्यों लड़की जो है ना इतनी मजबूर होकर हमसे रब्ता कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हमने बजाय इसके कि वहाँ की पुलिस को बताया जाए या वहाँ पे कोई जो उनके सरकारी अदारे हैं लावारसों के लिए, उनको बताया जाए। हम पाकिस्तानी थे, अपनी रवायात को जानते थे, तो हमने सोचा कि वो भी पाकिस्तानी ख़ानदान है, हम समाजी कारकुन भी पाकिस्तानी हैं, तो हम जो है ना बात करते हैं पंचायत के तौर पे। तो ये 4-5 लोग सुमेरा के ससुराल वालों के घर चले गए। ये समाजी कारकुन जो थे, इन्होंने कहा कि हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा सलूक था। उन्होंने बिठाया और उसके बाद लड़की को भी बुलाया। लड़की जो है किसी सूरत अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। तो सुमेरा ने भी खुल के बातें की जब उसे पता चला कि कुछ लोग मेरी मदद के लिए आए हैं। ये सारे स्पेन में बैठे हुए थे। उसके बाद वहाँ पर एक मोअज़्ज़ज़ बारेश शख्स थे स्पेन में जो पंचायत का हिस्सा थे। उन्होंने ये मौका जो है ना जब देखा, जब सारी सूरत हाल देखी, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की अगर आप चाहें तो मेरे घर मेरी बेटी, मेरी बेगम के साथ रह सकती है, मतलब फुली कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ।
तो लड़की जो है ना उस शख्स के घर कुछ अरसा चली गई, फिर उसके बाद तलाक का प्रोसेस था, फिर तलाक हुई। अब लड़की जो सुमेरा है उसके बहुत सारे मसाइल थे। एक तो मसला ये था कि जब से वो स्पेन में आई थी उसके जो स्पाउस वीज़ा था एक लिमिटेड उसके लिए मुद्दत थी, उस दौरान उसको रीन्यू करवाना था, तो उसके ससुराल वालों ने उसको रीन्यू भी नहीं करवाया और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारे एक्सपायर हो चुके थे, वो इलीगल स्टेटस में आ चुकी थी, यानी कि उसके पास पेपर्स नहीं थे। तो उसके बाद फिर जब तलाक हुई फिर उन्होंने नए सिरे से जो है ना सुमेरा ने ज़िंदगी का आगाज़ किया और अपने पेपर्स बनवाने के लिए जो है ना वो कोशिशें शुरू कर दी। सुमेरा के घर वालों ने भी शुक्रिया अदा किया इस पंचायत वालों का कि उन्होंने बेटी को उनकी चुंगल से आज़ाद करवाया, लेकिन बेटी स्पेन में ही रहना चाहती थी। दोस्तों मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें यह है कि लड़कियाँ और लड़के बेजोड़ शादियाँ, जब लड़का यूरोप में सेट होता है या कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सेट होता है तो पाकिस्तान जब जाता है ना, बेशक उसकी एज 60 साल की भी हो ना, तो 20 साल की 18 साल की लड़की का उसको आसानी के साथ रिश्ता मिल जाता है। उसका रिश्ता करने वाले भी जानते हैं कि ये बूढ़ा है, ये शायद हमारी लड़की के हकूक़ भी पूरे नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके बावजूद हंस कर ये रिश्ते किए जाते हैं। सिर्फ ये होता है कि हमारी लड़की बाहर चली जाएगी, सेट हो जाएगी बाहर के मुल्कों में। वैसे तो बाहर सेट होना या बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये कोई अगर ये कहे कि मजबूर करके रिश्ता किया जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें लड़के का भी कसूर होता है, लड़की वालों का भी कसूर होता है। मुझे कुछ दिन पहले भी कॉलें आई, कुछ ख़वातीन की मैसेजेस आए, कॉलें तो नहीं मैसेजेस आए, वॉइस मैसेजेस या टिकटॉक सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो बाहर चले गए, हमसे शादियाँ की हैं, एक बच्चा है और उसके बाद वो वापस नहीं आए, लेकिन खर्चा कभी भेज देते, कभी 15,000 महीने का भेज देते, कभी 20,000 भेज देते हैं, लेकिन ना तो वो बाहर लेके गए हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं और राब्ता भी नहीं करते। ये स्पेन की लड़की सुमेरा अब पता नहीं लेटेस्ट किस हाल में है, किस जगह पे है, क्या उसके पेपर्स बने हैं कि नहीं बने, या उसने कहीं नई जगह शादी की है या नहीं की, क्योंकि वो पाकिस्तान तो वापस नहीं जाना चाहती थी। तो लेटेस्ट सूरत हाल जो है ना वो जो ही आएगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन थी, जो हमने पूरे ज़राए से ये ख़बरें कलेक्ट की हैं, वो आप तक शेयर करने की कोशिश की है। और उन लोगों के लिए जो अपनी बेटियों के मुकद्दर से इस तरह खेलते हैं कि खुदारा आप ऐसे ना किया करें, क्योंकि बेजोड़ शादियां कामयाब नहीं होती है ना। अच्छे अच्छे जो घराने हैं वो जनाब अपनी बच्चियों को जो है ना वो बूढ़े बाबों के साथ जो है ना, इसलिए आप ये समझ लें कि बेच देते हैं। ये रिश्ता नहीं, ये बेचने का हिसाब है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में उनके घर में कोई लड़के का रिश्ता जाए तो वो नहीं करते, 5,000 नुक्स निकालेंगे जी, लड़का क्या करता है, फैमिली क्या करती है, काम क्या करता है, सिगरेट पीता है, ये वो। लेकिन अगर बाहर के किसी लड़के का रिश्ता चला जाए तो वो इसको आंखें बंद करके कर देते हैं कि नहीं जी लड़का बाहर सेटल्ड है और लड़की सेट हो जाएगी, उसके बाद अपने भाइयों को भी बुला लेगी और ये कर देगी वो कर देगी। खुदारा अपनी लड़कियों को जो है ना उसके मुताबिक रिश्ते में जो है ना वो बांधा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।